जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। निर्धारित रूट पर नहीं चलने वाली बसों का होगा परमिट सस्पेंड। रूट छोड़कर चल रही लगभग 1800 सिटी बसों के परमिट निलंबन के नोटिस जारी करने की कवायद अब शुरू हो गई है। सिटी परमिट के नाम पर विभाग को देते हैं महज 4200 रुपए सालाना और चलाते हैं फैक्ट्री और कंपनियों में, जबकि फैक्ट्री और कंपनियों में पूरे साल का टैक्स होता है 70,000 से भी ज्यादा। विभाग को राजस्व हानि के साथ जनता को भी परेशान होना पड़ता है। सिटी बसों को उनके निर्धारित रूट पर चलाने की कवायद के लिए आरटीओ प्रथम के कार्यालय में मीटिंग हुई थी। सिटी बस यूनियन के साथ इस विषय में हुई थी सौहार्दपूर्ण वार्ता। डीटीओ प्रवर्तन रमेश पांडे को मंगलवार तक सभी रूट्स का सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। आरटीओ द्वारा करवाई गई रेकी में सामने आया है कि कई बसों से रूट छोड़कर जो है बसें चल रही हैं। लगभग 1800 सिटी बसें कार्रवाई की जद में आएंगी। आरटीओ के निर्देश पर डीटीओ प्रवर्तन ने गठित की है 4 टीमें। मंगलवार को औपचारिक रूप से अपनी रिपोर्ट देंगी ये टीमें और इसके बाद परमिट सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, आप जो बसें जो हैं निर्धारित रूट छोड़कर किसी कंपनी या फैक्ट्री के लिए लगी हुई हैं, ऐसी कितनी बसें हैं जो अब कार्रवाई की जद में आ सकती हैं? बिल्कुल पूनम, देखिए, ये बड़ा जो गंभीर विषय है वो सामने आया है, चूंकि राजधानी का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है और इसको देखते हुए एरिया के हिसाब से सिटी बसें चलाई जा रही हैं ताकि जो नागरिक हैं उनको परेशानी ना हो और सुगम यातायात बना रहे। लेकिन जो सिटी बसें हैं, निजी बसें हैं, वो परिवहन विभाग की आंखों में धूल झोंक कर जो नियम विरुद्ध चल रही हैं, जिनको परमिट मिला हुआ है उस परमिट पे ना चलकर, अपने निर्धारित रूट पर ना चलकर जो निजी कंपनी है उनमें सेवाएं दे रही हैं। इससे 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं। एक तो शहर का जो परिवहन है वो बिगड़ रहा है और दूसरी तरफ जो राजस्व चोरी है वो भी की जा रही है, क्योंकि पब्लिक के रूट के लिए अलग जो आय है वो ली जाती है और दूसरी तरफ कंपनीज के लिए जो दूसरा परमिट दिया जाता है। तो ऐसे में इस लापरवाही को देखते हुए आरटीओ ने इसकी जांच पड़ताल की, टीमें गठित कर रैकी करवाई गई, जिसमें करीब 1800 से ज्यादा जो बस हैं वो चिन्हित की गई हैं, जो जिनका परमिट शहरी परिवहन के लिए लिया गया था, निर्धारित रूट के लिए लिया गया था, लेकिन वो निजी कंपनी में चल रही हैं। और अब टीम गठित कर दी गई है, उनको नोटिस भी दिया गया है। 1800 बस के जो संचालनकर्ता, उनको नोटिस दे दिया गया है। अगर स्पष्ट जवाब नहीं आता है या फिर वो निर्धारित रूट पर नहीं चलते हैं तो मंगलवार से इन सभी बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये अच्छा कदम होगा। इससे संभवतः शहरी परिवहन है, जो आम लोग हैं, उनके लिए सुविधा बढ़ सकती है। जी बिल्कुल सुनील, एक चीज़ और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ये एक कह सकते हैं कि देखिए लापरवाही इसमें नज़र आ रही है, आखिरकार पहले जांच क्यों नहीं की गई और कैसे ये पूरा मामला जो है संज्ञान में लाया गया, जांच की गई, कब से ये सब चीज़ें चल रही थी, क्योंकि जनता तो परेशान हो रही थी ऐसे में? बिल्कुल पूनम, ये सवाल लाजमी है और सवाल उठे उसके बाद ही परिवहन विभाग की नींद यहाँ पर खुली है। चूंकि एक एक करके ज्यादातर सिटी बसें हैं वो कम होती जा रही थी। इससे जो आम यात्री परेशान हो रहे थे, जब आम यात्री शहरी परिवहन की कमी को लेकर शिकायत भेज रहे थे चाहे सरकार को या संबंधित अधिकारियों को, तब ये जांच पड़ताल की गई कि आखिर शहरी परिवहन को कितनी बसों की जरूरत है, कितनी चल रही है। तो जो बस चल रही है वो भी निर्धारित रूट पर नहीं चल रही थी। इसके बाद में पूरा मामला सामने आया, इसमें शिकायतें भी हैं, इसमें सरकार का भी दबाव था। इसके बाद ही परिवहन विभाग ने ये देखा और रैकी करना शुरू किया कि आखिर बसें हैं कहाँ। इसके बाद ये मामला शुरू हुआ है। हालांकि अब बसों पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन आपका सवाल सही है, इसमें परिवहन विभाग से भी पूछना चाहिए, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और 1800 से करीब बस, अगर ज्यादा बस हैं और वो अगर निजी कंपनीज में चल रही है तो ये भी एक बड़ी लापरवाही। इसमें परिवहन विभाग की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, एक कहीं ना कहीं लापरवाही है, सीधे तौर पर आम जनता जो है परेशान हो रही है। अब इस पूरे मामले का हालांकि खुलासा हुआ है, अब जांच भी की जाएगी, रिपोर्ट पेश होगी और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बजाज नगर में ज्वेलर के साथ लूट का मामला सामने आया। शाम 5 बजे इस मामले का खुलासा करेगी प्रेस वार्ता। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम इस मामले का खुलासा करेंगी। लूट के मामले के संबंध में डीसीपी मीडिया से रूबरू होंगी और इस पूरे मामले की जानकारी साझा करेंगी।
शाम 5 बजे इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रेस वार्ता करके इस पूरे मामले का खुलासा करेंगी डीसीपी, मीडिया से रूबरू होंगी और लूट के मामले के संबंध में जो है पूरा खुलासा शाम 5 बजे प्रेस वार्ता के माध्यम से किया जाएगा। बजाज नगर में ज्वेलर्स के साथ लूट का मामला सामने आया है। तो देखिए, जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ज्वेलर के साथ लूट का मामला और इस पूरे लूट के मामले को लेकर खुलासा होगा। शाम 5 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी, डीसीपी मीडिया से रूबरू होंगी और इस पूरे मामले के संबंध में प्रेस वार्ता करके खुलासा करेंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीसलपुर बांध में 12 दिन में महीने भर का पानी आया है। जी हां, बांध का जल स्तर 312.57 मीटर दर्ज हुआ है। त्रिवेणी नदी में 2 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है और अब तक बांध क्षेत्र में 197 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बांध का कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। सीकर के श्री माधोपुर से खबर आपको बता रहे हैं, शहर में 1 घंटे तक जमकर मेघ बरसे हैं। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश होने से मौसम सुहावना हुआ है। कई इलाकों में जल भराव भी हुआ है। एक तरफ अगर मौसम सुहावना हुआ है तो कई जगह जल भराव भी हुआ। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के मौसम में नगरपालिका के इंतजामों की पोल भी खुल गई है। लगातार हो रही बारिश से किसानों को फायदा होगा। 30 जून तक तेज बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो देखिए, 1 घंटे की बारिश में ही जलमग्न हो गए हैं कई जगह, कई इलाके जो हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले पर अशोक गहलोत का बयान सामने आया। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बनाना बड़ी बात है, मैं चाहता हूं कि बैठकर चर्चा करें। आगे अशोक गहलोत ने शेखावत पर तंज कसते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी बात करें, आपस में बात करें और एक कमेटी जो संघर्ष समिति काम कर रही है उसे बुला लें और जो पीड़ित लोग हैं उनमें से भी बुला लें, बैठकर बातचीत करें। जोगाराम पटेल के बयानों पर कहा कि उनकी ड्यूटी है बोलना, उनके बातों में कोई दम नहीं है। आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं? ये केंद्रीय मंत्री, मैं फिर कहना चाहूँगा, केंद्रीय मंत्री बनना बड़ी बात है, जो बने वो सौभाग्य से। अब हम चाहेंगे बैठ के बात करके उनकी समस्या हल करें। ज़्यादा बाड़मेर के भी है, जोधपुर के भी है, राजस्थान के भी है। ये मैं कहना चाहूँगा, बार बार वो राइट एंड लेफ्ट इशू बना देते हैं। मैं इनके माता पिता के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था, उसको लेके बहाना। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अजमेर की, जहां रामगंज थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगेड़ के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रक से 5,500 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। उप निरीक्षक अनिल गुजराल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पहचान की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध मादक पदार्थों रोकथाम हेतु। उसके तहत हमारे उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार हमने सघन जो हाईवे के ऊपर जो उस पर गश्त कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, उस दौरान एक सर्विस लेन के ऊपर फोर्टेर दोराई गांव के पास में नेशनल हाईवे के ऊपर एक संदिग्ध अवस्था में ट्रक खड़ा था, जिसको हमने चेक किया। चेक करने के दौरान उसमें अवैध मादक जो डोडा पोस्ट है वो बड़ी मात्रा में हमको मिला है, जिसको हमने जब्त करके थाने पे लेके आए हैं और लगभग 260 कट्टे इसमें बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं और इसकी कीमत लगभग 3.5 से 4 करोड़ के लगभग इसकी कीमत है। सर, ट्रक सुनसान ही खड़ा था या ड्राइवर भी? बिल्कुल ट्रक सुनसान था, कोई वहाँ था नहीं। ट्रक के अंदर चाबी थी और कोई था नहीं वहाँ। कहाँ का ट्रक है सर? ये नंबर जो है झारखंड के हैं, अब
कहाँ से आ रहा है जांच का विषय, जांच जारी है। जांच जो अलवर गेट थाना अधिकारी श्री नरेंद्र जाखड़ साहब को दी गई है। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग बालिका के साथ मारपीट कर दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। जंगल में लकड़ियां लेने गई बालिका के साथ जबरदस्ती की गई है। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट भी की है बालिका के साथ। बालिका के साथियों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पिंडवाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। देखिए, ये इस बालिका के साथ जो है दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। नोदरी की थी क्या, जब बस आई लड़कियां थी, जब मेरे साथ में सब आगे निकल गई थी, मैं पीछे थी। जब उसने पीछे से आवाज लगाई और मेरे पीछे भागने लगा तो सब लड़कियां तो भाग चुकी थी। और जब मैं पीछे थी तो मेरे पैर में कांटा लगा तो मैं चप्पल लगी तो आगे आगे खड़ा हो गया। और सारी लड़कियों को बहुत सारी आवाज लगाई पर एक भी नहीं रुकी। फिर उसने मेरे को पूछा कहाँ पे जा रही, मैंने बोला लकड़ी भी नहीं जा रही। जब भी अचानक मुझे पहला तो की थी मैंने मुँह धोन होती थी जाके मम्मी को हैंग करपा हारू जे रही तो मुझे जो सोरो तो मैं थे जा बोले करपा हारू तो करपा हारू गई न आकाश संधि मुँह पैसे गई पंचायत में थी गई आंगनवाड़ी जैन जन्म तारीख नहीं थी बेटा रही नैनकारी जो भाग गई मुँह आंगनवाड़ी जो सिस्टर ने साई की बे टीकाकरण करवा दे पसे मुँह थनी सहन करें दू पसे मुँह बटे बेटी ने जो थोड़े टाइम में तो वो भी इन्हें सोरा दौड़े ना आया। पहला तो की थी चलिए, खबर अलवर से है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व सांसद स्वर्गीय युवरानी महेंद्रा कुमारी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा, युवरानी महेंद्रा कुमारी एक जन सेविका, शिक्षित और दूरदर्शी नेतृत्व करता थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रही। अलवर राज घराने की युवरानी पूर्व सांसद राजमाता स्वर्गीय महेंद्र कुमारी जी की 23वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में आज युवरानी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और जो मातृत्व भाव युवरानी साहब में झलकता था, हर व्यक्ति से प्यार से बात करती थी, हर व्यक्ति को अपने परिवार का मेंबर समझती थी और खासकर पशु पक्षियों। आज हम सब लोग युवरानी साहब को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। युवरानी साहब का जीवन जो है एक खुली किताब का सा जीवन था, जिन्होंने अलवर जिले के विकास के लिए, अलवर की जनता के लिए और यहाँ तक कि एनवायरनमेंट के लिए, पशु पक्षियों के लिए उनके दिल में एक अलग ही जगह थी। उन्होंने अपना सारा जीवन यहाँ की जनता की सेवा में। चलिए, बढ़ेंगे आगे। कोटा जिले की रामगंज मंडी शहर में 12 दिनों में 2 बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने देर रात शहर की रेलवे कॉलोनी से 3 मोटरसाइकिल चोरी कर ली। वहीं थाना चौराया के पास खड़ी एक वैन से मोबाइल एक्सेसरीज चोरी करने की वारदात भी सामने आई है। शहरवासी संदीप गुप्ता ने बताया कि आज सुबह हमारी कॉलोनी में चोरी की वारदात की सूचना मिली, जिसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। वहीं 12 दिन पहले भी बाइक चोरी की घटना हो चुकी है। संदीप गुप्ता ने आगे कहा कि अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम कॉलोनी वासी धरना प्रदर्शन करेंगे। सुबह मेरे पड़ोसी का फोन आया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई है। एक अल्टो कार के लोग तोड़ के गए और एक वैन जो थी उसमें मोबाइल की महंगी एसेसरीज थी। उन सारी एसेसरीज में से कुछ परसेंट छोड़ के बाकी सारी चोरों द्वारा ली गई। और पास ही रेलवे कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी से आज 3 मोटरसाइकिल चोरी हुई है। ऐसे करके सुबह ये घटनाएं हुई है। इससे पूर्व में 12 दिन पहले भी 5 मोटरसाइकिलों के और स्कूटर के लोग तोड़े गए और 2 मोटरसाइकिल को लेकर। चलिए, बढ़ेंगे आगे। उनियारा से खबर आपको बता रहे हैं, कृषि कार्य करते समय बिजली करंट लगने से किसान की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर
परिजनों को सुपुर्द किया है। बनेठा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे लोगों ने पुलिस पर भी सवाल उठाने अब शुरू कर दिए हैं। चोरों ने मकान को निशाना बनाया और मकान का ताला तोड़कर घर में रखी बाइक, जेवरात और नकदी चुरा कर ले गए। सूचना पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाने में लग गई। वहीं लोगों ने पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग की है। नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की निगरानी के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में सरदार शहर पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर मंगलाराम पूनिया की अचानक से तबीयत खराब हो गई। फिलहाल उन्हें सरदार शहर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी तक मतदान की कार्रवाई नहीं शुरू हो सकी है। दोनों दलों के पार्षद मतदान के लिए नगर परिषद में मौजूद हैं और निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं और इसे अघोषित आपातकाल की स्थिति बताया है। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां असामाजिक तत्वों ने शर्मनाक हरकत की अंजाम दिया है, जिसमें नरासर तालाब पर बनी पवित्र ऐतिहासिक छतरियों को खंडित किया गया है। राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह जोधा ने मामले को लेकर पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। घटना को शर्मसार और कायरतापूर्ण बताया है और प्रशासन से असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की अपील की है। डीडवाना पुलिस ने अवैध ड्रग्स एवं हथियारों की रोकथाम को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की। मामले में गिरफ्तार 2 अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर बड़ा खुलासा हुआ। डीडवाना पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया कि मादक पदार्थों के तस्कर अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह के रूप में भी काम कर रहे थे। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर 5 अत्याधुनिक विदेशी हथियारों की बरामदगी की है। ये कार्रवाई न केवल बड़ी सफलता मानी जा रही है, बल्कि इससे दुबई और पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क की परतें भी खुल रही हैं। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने डीडवाना थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि थानाधिकारी राजेंद्र सिंह और उनकी टीम ने मोहम्मद इलियास की निशानदेही पर 2 विदेशी पिस्टल चाइना मेड, 2 ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक पिस्टल के पुर्जे और 1 विदेशी पिस्टल के खुले पुर्जे बरामद किए हैं। पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अब तक इस गिरोह के कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको विदित है कि हमने 12 जून को एक कार्रवाई की थी मोलासर में, जिसमें हम 2 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें आदिल और अरबाज थे, जिनसे करीबन 8.5 ग्राम स्मैक बरामद की थी। उन्हीं की इतला पर हमने मोहम्मद इलियास निवासी सहरानाबाद से उसकी निशानदेही पर करीबन 55.5 ग्राम स्मैक इसमें बरामद की थी। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारी टीम में, जिसमें SHO डीडवाना राजेंद्र जी और इनकी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए हमने अमरजीत सिंह नामक व्यक्ति जो कि पंजाब में रहता है जालंधर में, उसको दस्तयाब किया था। अरेस्ट करने पर इनसे लगातार चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा के धामपुर थाना क्षेत्र में घोड़ी तेजपुर और कुंडल के बीच बनी रपट पुलिया एक बार फिर हादसे का कारण बनी। दरअसल आज पुलिया पार करते समय तेज बहाव में एक युवक बह गया। 6 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SDRF की कई टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। फिलहाल पानी का बहाव तेज होने के कारण युवक की बाइक बरामद की गई है, लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया है। पिछले 8 दिनों में ये क्षेत्र में दूसरी बड़ी घटना है। और अब खबर चूरू से है, जहां पर आज राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कोष कार्यालय के सामने उपार्जित अवकाश का
अंतिम भुगतान नहीं करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि लगभग 3 महीनों का भुगतान बकाया चल रहा है, हमारा भुगतान नहीं किया जाता है तो हम जयपुर में भी धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।